वो जब हम लोग से काम कराने आते हैं तो बोलता है अभी साइन करिए, अभी हमको 2 मिनट में साइन करिए। हाँ, ऐसे बोला जाता है। और बोला जाता है कि आप लोग 300 किलोमीटर हैं, आप लोग का यहाँ पे नहीं चलेगा। हम लोग यहाँ का मतलब जनता है, आप लोग को ये काम करना होगा तो करना होगा। रात्रि को 9 बजे आप हमें फोन करके नहीं पूछ सकते कि हम लोग कहाँ रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं। ये हमारी सरकार इस वैकेंसी में हम लोग को 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया है। और हम लोग को जो जबरदस्ती हम लोग को रहने के लिए पंचायत सरकार भवन में मजबूर किया जाता है। रात को 9 बजे मॉनिटरिंग की जाती है। धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? कहेंगे कि हमारी जो 9 सूत्री मांग है, इसी के लिए धरना दिया जा रहा है। अब नहीं सरकार सुनी आपकी बात तो फिर क्या होगा? हम लोग अनिश्चित काल पर चले जाएंगे 3 तारीख से। हम लोग कोई काम नहीं करेंगे जब तक हम लोग का गृह जिला नहीं होगा। हम लोग वापस वर्क पे नहीं लौटेंगे। और ये धारणा अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आज ही शाम 5 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल में तब्दील हो जाएगी। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार राज्य पंचायत सचिव संघ का आज गर्दनीबाग में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। मुद्दे कई हैं, 9 सूत्री मांगों को लेकर के गर्दनीबाग में बैठे हुए हैं। जानते हैं कि 9 सूत्री मांग क्या है, किस वजह से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। लगातार आप लोग अनिश्चित धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? कहेंगे कि हमारी जो 9 सूत्री मांग है, इसी के लिए धरना दिया जा रहा है। और ये धारणा अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आज ही शाम 5 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल में तब्दील हो जाएगी। और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी उस दिन तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखा जाएगा और सारा विकास कार्य अवरुद्ध कर दिया जाएगा। सरकार आपकी 9 सूत्री मांगों को सुनेगी भी? नहीं सुनेगी तो लड़ने के लिए तैयार रहे। हम लोग को जेल भेजने के लिए तैयार रहे, सस्पेंड करने के लिए तैयार रहे। हम लोग अब पूरी तैयारी से हैं। सस्पेंड कर दो, डिस्चार्ज कर दो, जेल भेज दो, लेकिन वापस हड़ताल नहीं होगा। कौन कौन सी मांगे हैं 9 सूत्री मांगे? मुख्य मांग है हमारा गृह जिला में पदस्थापन। जिस ढंग से शिक्षकों को आपने किया है, गृह जिला में हमारे लोगों को पदस्थापन कर दीजिए, मुख्य मांग है। और रात में जो फोन करके यौन शोषण करते हैं, रात में फोन फान करना बंद करें, क्योंकि ड्यूटी आप हमसे 5 बजे ले रहे हैं, रात में ड्यूटी नहीं ले रहे हैं। और अगर आप सबसे पहले आप वहाँ के प्रखंड पंचायत पदाधिकारी और बीडीओ को रात में ब्लॉक में सुतवाइए, तब हमको सुतवाइए। आप मुरदघट्टी में बनाए पंचायत सरकार भवन, और उसमें भी 3य श्रेणी के कर्मी के लिए वो नहीं है, वो चपरासी के लिए बनाए हैं। अब विधानसभा चुनाव जो है काफी नजदीक है। 9 सूत्री मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। सरकार यदि नहीं सुनती है तो फिर क्या इसका राजनीतिक नुकसान होगा? वो तो फिर हमारे परिवार के लोग सोचेंगे कि हमारे बेटा को बाहर कर दिया गया, बेटा को रोड पर रखा गया है, तो मैं क्या करूं? हमारे गार्जियन लोग करेंगे, हमारे सास ससुर करेंगे, हमारे मामा मामी करेंगे, हमारे से जुड़े 3 रिश्तेदार हैं, वो तीनों रिश्तेदार सोचेंगे कि क्या किया जाए, वो तो अलग बात है। और भी महिलाएं हैं, महिलाओं से भी जानते हैं कि आखिर क्या है मुख्य मांगे जिसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग लगातार अनिश्चितकालीन प्रदर्शन पे आए हुए हैं, क्या क्या मुख्य मांगे हैं? मुख्य मांगे हमारी है कि हमारा जो सबसे पहला जो हमारा पदस्थापन है, जो हमारे गृह जिला से बहुत दूर कर दिया। अगर हमें कहीं बाहर जॉब करो तो अदर स्टेट का हम फॉर्म भरते हैं, हमने अपने स्टेट का फॉर्म भरा कि हमें अपने गृह जिला में कार्य करना था। पंचायत सचिव का जो पद है वो गृह जिला है, लेकिन इसे नियम के विरुद्ध जो है वो दूसरे जिला में हम लोग को पदस्थापित किया गया। सबसे पहले सरकार हम अपने जिला में पदस्थापित किया जाए। दूसरा हमारा ग्रेड पे है, हमारा जो ग्रेड पे 2000 है उसमें हमारा जो कार्य है क्षेत्र है वो सही से नहीं कार्य कर पा रहा, क्योंकि हमें हर चीज़ के लिए फील्ड में उतरना है, हर चीज़ के लिए हम लोग को फील्ड में जाना है, जो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तीसरी चीज़ हो गई कि हम लोग को जो जबरदस्ती हम लोग को रहने के लिए पंचायत सरकार भवन में मजबूर किया जाता है। रात को 9 बजे मॉनिटरिंग की जाती है। हमारे निजता के अधिकार का हनन किया जा रहा है, हमारे निजता का अधिकार हनन कर रहे हैं, किसी को भी अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, आप 10 से 6, 10 से 5 हमें खोज सकते हैं। रात्रि को 9 बजे आप हमें फोन करके नहीं पूछ सकते कि हम लोग
यहाँ रह रहे नहीं रह रहे। अब एक मांग है ठेकेदारी कार्य जो है वो मुक्त किया जाए, ये क्या? ठेकेदारी कार्य बेहतर आपको समझा सकते हैं। ठेकेदारी कार्य जैसे अभिकर्ता के तौर पे हम लोग को बनाया जाता है, वहाँ पर कोई भी कार्य हमारी निगरानी में होगा तो हम लोग पास बहुत सारा काम होगा। 24 घंटा कोई भी काम को खड़ा होकर देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर मान लीजिए कोई भी सामान क्या लग रहा है नहीं लग रहा है, हमारे पीछे क्या लग गया, तो सारी जवाबदेही हमारी हो जाती है। कोई भी गड़बड़ी है तो हमारा है, तो वो ठेकेदारी तौर पर काम करना बहुत मुश्किल है हम लोग के लिए। वो ठेकेदारी से अभिकर्ता से हम लोग को मुक्त किया जाए, ये डिमांड है हम लोग का। अगर सरकार नहीं सुनती है तो एक तो महिलाएं आप लोग हैं, नीतीश कुमार महिलाओं को लगातार आगे बढ़ाने की बात करते हैं, आप लोग सड़कों पर हैं, क्या सुनेगी भी सरकार? माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह तो है, निवेदन भी है, बाकी हमारा यूनियन का डिमांड है तो सुनना तो पड़ेगा। चलिए और भी महिलाएं हैं, उनसे भी जानते हैं किन मांगों को लेकर के आए हुए हैं आप? हम इसी मांग के लेके आए हैं कि सबसे पहले हमारा गृह जिला किया जाए, उसके बाद हम लोग का 2000 पे ग्रेड है, जिसमें से हम लोग का फैमिली को भी लेके चलना पड़ता है और वो पूरा नहीं हो पाता है, इसलिए हमारा मांग 2800 है, 2800 पे ग्रेड किया जाए। और हम लोग को सरकार भवन में रहने के लिए मजबूर किया जाता है, जो कि गंगा किनारे बना हुआ है, शमशान घाट में बना हुआ। क्या हम सब लड़कियां वहां रह सकते हैं? लेकिन हम लोग अधिकारी के तरफ से ये निर्देश है कि हम लोग को सरकार भवन में रहना होगा। क्या हम लोग रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमारी मांग है कि गृह जिला होना चाहिए और हम लोग का पे ग्रेड 2800 होना चाहिए, जो कि हम लोग को 2000 है। और हम लोग को जब नियुक्ति मतलब हुआ था उस समय था कि हम लोग का होम डिस्ट्रिक्ट है, होम डिस्ट्रिक्ट था, लेकिन जो है ये हमारी सरकार इस वैकेंसी में हम लोग को 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया है और यहाँ तक कि लड़की लोग को भी नहीं छोड़ा है। हम लोग मुंगेर जिला से आते हैं, जो कि 300 किलोमीटर दूर सीतामढ़ी में पोस्टेड हैं, जो कि वहाँ पे हम लोग को जनता के द्वारा दबाव डाला जाता है। जब हम लोग मतलब काम करते हैं, वो जब हम लोग से काम कराने आते हैं तो बोलता है अभी साइन करिए, अभी हमको 2 मिनट में साइन करिए। हाँ, ऐसे बोला जाता है और बोला जाता है कि आप लोग 300 किलोमीटर हैं, आप लोग का यहाँ पे नहीं चलेगा, हम लोग यहाँ का मतलब जनता है, आप लोग को ये काम करना होगा तो करना होगा। और अगर नहीं सरकार सुनी आपकी बात तो फिर क्या होगा? हम लोग अनिश्चित काल पर चले जाएंगे 3 तारीख से। 3 तारीख से हम लोग अनिश्चित काल पे चले जाएंगे, कोई वर्क नहीं होगा, हम लोग कोई काम नहीं करेंगे जब तक हम लोग का गृह जिला नहीं होगा। हम लोग वापस वर्क पे नहीं लौटेंगे और यही हमारी सरकार से मांग है कि हम लोग को हर हाल में गृह जिला सभी साथियों का, सभी लड़की लोग को किया जाए और यही हमारी साथ। तो ये थे तमाम जो है बिहार राज्य पंचायत सचिव संघ के लोग, तमाम पहुंचे हुए हैं अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर के, लेकिन क्या सरकार इनकी मांगों को सुनेगी भी?